देखिए, हम आरएसएस पे बंदी की डिमांड नहीं कर रहे। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि आरएसएस कौन से एक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड है तो वो हमको बताया जाए। आरएसएस के पास रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका सर्टिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन हमको दिखाया जाए, और वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आरएसएस ये संगठन अपनी एक्टिविटीज कैरी ऑन करने के पहले खुद को रजिस्टर कर ले और भारत के संविधान के मुताबिक, भारत के कानून के मुताबिक चले। यही हमारी सीधी डिमांड है। लेकिन आपको यहाँ पर जन आक्रोश मोर्चा है, इसके लिए अब तक की पुलिस ने परमिशन नहीं दी। देखिए, हमारा आंदोलन करना, मोर्चा करना संविधान से दिया हुआ अधिकार है। भारत के संविधान ने जब भी जिस पे भी गलत होता है उसको हक मांगने के लिए मोर्चा आंदोलन करने का एक संवैधानिक जरिया दिया है, और हम उसी रास्ते से चल रहे हैं। आज आंदोलन हम पूरी शांतता से करेंगे। यहाँ पे कोई भी गलत घटना नहीं होगी, इसकी जवाबदारी पूरे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता ने लेके पुलिस को पहले ही बता दिया है। अगर आपको आरएसएस हेडक्वार्टर नहीं दिया जाता है तो क्या करेंगे? देखिए, हमें आरएसएस हेडक्वार्टर्स तक मोर्चा निकालना है। अगर हमें वहां तक नहीं पहुंचने देते तो हम वो ऑन द कॉल डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अभी भी आपको बोलता हूँ कि हम लोग जो है, हम अम्बेडकरवादी लोग, हम संविधान मानने वाले लोग हैं, और हम संविधान का और भारत के कायदा कानून का कहीं पे भी उल्लंघन नहीं करेंगे, और इसीलिए पूरा मोर्चा शांतता पूर्व और पुलिस को कोऑपरेशन करके ही होगा। किस तरह से ये जो घटना हुई, पर आपका क्या कहना है? ये जो घटना हुई वो बिल्कुल गलत घटना है। विद्यार्थियों में झगड़ा होता रहता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता रहता है, और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। नारेबाजी करना, एक दूसरे का रजिस्ट्रेशन हटाना, यह हमेशा होता रहता है। पर हमारे जो कार्यकर्ता थे उनका एक महत्वपूर्ण सवाल था कि आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका आपके पास परमिशन था। उनके पास कोई परमिशन नहीं था, पहली चीज। और दूसरी चीज, विद्यार्थियों के झगड़ों से, विद्यार्थी आंदोलन से नॉन बेलेबल ऑफेंस एक विद्यार्थी पे लगना और उनका पूरा जिंदगी कोर्ट कचहरी में जाना, ये पहली बार हो रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आरएसएस इन्वॉल्व है। आरएसएस ने बीजेपी सरकार पे प्रेशर बनाया हुआ है, और बीजेपी सरकार पुलिस को चला रही है, इसलिए हम सीधा आरएसएस पे मोर्चा निकाल रहे हैं। पुलिस प्रशासन या फिर कलेक्टर के पास निवेदन देता? क्योंकि देखिए, आज आरएसएस जो है वो पूरी तरह से बीजेपी को चलाती है। आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारी है, और बीजेपी सरकार चलाती है। तो पुलिस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, कलेक्टर हो, आयुक्त हो, ये सब हस्तक है, ये अपना काम कर रहे हैं। हमें काम करने वाले ऑफिसर्स को नहीं पकड़ना है, हमें इनके मास्टरमाइंड को पकड़ना है, इसलिए हम सीधा आरएसएस पे मोर्चा निकाल रहे हैं। जो भाजपा के नेता है बावनकुळे जी, उन्होंने कहा है कि जो विरोध कर रहे हैं वो दहशतवादी, ऐसे ही वो दहशतवादी ऐसे आपको उपमा दी गई है। देखिए, ये भाजपा का पुराना स्टंट है। जब जब इस देश में आंदोलन हुआ है, भाजपा ने हर आदमी को देशद्रोही या दहशतवादी कहा है। एनआरसीसीए के वक्त जो आंदोलन हुआ उनको दहशतवादी बोला गया था। उसी तरह से पंजाब में जब किसान आंदोलन कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने खुद उनको दहशतवादी बुलाया। आज यहाँ पे जो मौजूद है, यहाँ पे हर आदमी 100% अम्बेडकरवादी है, 100% बाबा साहब को मानने वाला है, और 100% संविधान को मानने वाला है। हम जो चीज कर रहे हैं वो भारत के संविधान को पकड़ के कर रहे हैं, और उससे महत्वपूर्ण हम जो चीज कर रहे हैं वो भारत का संविधान लेके कर रहे हैं और कायदे कानून से कर रहे हैं। तो हम कैसे दहशतवादी हुए? पहली बार ऐसा हुआ है कि आरएसएस जो है ऐसे सदस्य नोंदणी कर रही है, देश में कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए, मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आरएसएस जो संगठन है उनकी खुद की भारत सरकार के पास नोंदणी हुई है क्या? अगर उनकी नोंदणी हुई है तो वो बाकी के लोगों की नोंदणी करे। अगर उनकी नोंदणी नहीं हुई तो वो किस हक से और किस बलबूते पे दूसरों की नोंदणी कर रहे हैं? थैंक यू।